हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होगे। देखो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने अभी तक बात की थी मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन अब हम लोग चलते हैं, बात करेंगे किसकी? डिवाइड की। किसकी बात करेंगे? डिवाइड की, डिवीज़न की हम लोग बात करेंगे। देखो, जिसने भी हमारी जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो वीडियोस थी ट्रिक की, वो अगर नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन पर जाएगा और वहाँ पर उसको पार्ट 1 करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके उसको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकता है। ठीक है, चलते हैं। और जिसने भी शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन की बात, अब हम डिवाइड की बात करेंगे। ठीक है, डिवाइड के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि अपना 5 का भाग दे रहे हैं हम 22 में। ठीक है, तो हमने इसमें दिया तो 5 चौको 20 हो गया, बचा कितना? 2 बचा। अब इसमें थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं, इसमें क्या कौन होता है। इसमें देखो, एक चीज़ याद रखनी, इसमें जो 5 होता है, 5 कौन होता है? भाजक होता है। कौन होता है? भाजक। 5 कौन होता है? 5 होता है भाजक आपका। 2 होता है शेष। 2 क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, और 4 क्या होता है? 4 होता है आपका भागफल। 4 क्या होता है? 4 होता है आपका भागफल। और ये जो 22 है, ये 22 क्या होता है? 22 आपका होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य होता है। अब इसमें ये समझना है कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उस संख्या को हम भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, जैसे इसमें भाग दिया गया ना, तो ये 22 क्या हो गया? 22 हो गया हमारा भाज्य। और जो हमारा शेष बचता है उसको हम कहते हैं शेषफल या फिर शेष। और जो हमारा भाग देने से जो इधर की ओर आता है उसको हम कहते हैं भागफल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर इनमें से हमको कोई एक चीज़ मिल जाती है, इनमें से हमको कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जिसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप लोगों को हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे भाज्य बराबर होता है आपका भाजक। इधर से थोड़ा सा भाज्य बराबर होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। और आपका होता है प्लस, कितना होता है? प्लस होता है शेष। तो ये आपको फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये उसी से बनता है जाकर। अब चलते हैं, अब हमने भाग की पूरी सी बात कर ली, तो भाग के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया। ठीक है, बेसिक। अब हम चलते हैं, बात करते हैं किसकी? विभाजकता। विभाजकता जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी। किसको बोलते हैं? डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाजकता। विभाजकता की जांच, इसकी हम आज जांच करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे किसकी ओर? सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 से विभाज्य, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य हो रही है तो उसको हम कैसे जानेंगे कि ये 2 से विभाज्य हो रही है? कैसे हम जानेंगे? तो उसके लिए जैसे हम 2 की विभाजकता जानते हैं। 2 की विभाजकता कैसे होती? मतलब अगर कोई भी संख्या है, ध्यान समझना, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके अंत में, कहाँ पर? अंत में, अगर उसके अंत में आपको शून्य दिख जाए, क्या दिख जाए? शून्य। अगर उसके अंत में आपको शून्य दिख जाए, ठीक है, या फिर सम संख्या, या फिर आपको सम संख्या दिख जाए, या फिर शून्य दिख जाए, या फिर आपको सम संख्या दिख जाए, तब वो किससे विभाज्य होगी? तब वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य दिख जाए या फिर सम संख्या दिख जाए तो किससे विभाज्य होगी? तो फिर वो 2 से विभाज्य होगी। क्लियर है बात? ठीक है,
जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे, ठीक है, जैसे एक हम ले लेते हैं 242। तो इसके लास्ट में कैसी है, सम संख्या है ना। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग जाए, वो तो सम संख्या होती है। लेकिन जब हमको 2 का ही नहीं आता तो सम संख्या ये है, ठीक है। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की ये जो संख्याएं होती हैं ये सभी कैसी होती है, सम संख्या। तो 2 जो है ये सम संख्या है, तो ये किससे, पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, पूरी संख्या जो होगी हमारी, ये पूरी संख्या 2 से ही विभाज्य होगी, ठीक है। क्लियर है। अब 0 वाली एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 50, तो ये किससे, 2 से विभाज्य हो जाएगी। काट देते, देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, कट गया ना, ठीक। तो इस प्रकार से, ठीक है, 2 की विभाजकता सभी को आ गई, क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता की बात करते हैं। 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य हो रही तो कैसे हम जानेंगे, ध्यान रखना, अगर 3 से कोई भी संख्या विभाज्य हो रही है तो उसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का अगर हम योग कर रहे हैं उसके, ध्यान समझना, अगर उसके अंकों का योग कर रहे हैं, ठीक है, तो अंकों का जो योग होगा वो 3 से विभाज्य अगर हो गया, ठीक है, अंकों का जो योग होगा वो अगर 3 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये हमारा नियम है इसका। कैसे, देखो, जैसे मैंने लिया 432, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 तो हमारा विभाज्य है कि नहीं 3 से, बताओ, 9 3 से विभाज्य है, बिल्कुल है। इसका मतलब हमारी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। कैसे, देखो 432 है, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, पूरा कट गया ना, ये बात है, ठीक है। तो 3 की विभाजकता हमने जान ली। अब चलते हैं जल्दी से फटाफट 4 की विभाजकता जानते हैं। 4 की विभाजकता क्या होती है, 4 की विभाजकता याद रखना आपको कि यदि कोई भी संख्या, यदि कोई भी संख्या है उसके जो अंत में, उसके अंत में 2 संख्याओं तक, उसके अंत में 2 अंक, ध्यान समझना, उसके अंत में जो 2 अंक है, 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, अगर 4 से विभाज्य हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या 4 से ही विभाज्य होगी। देखते हैं कैसे। देखो जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपका, जैसे हमने लिया आपका 432, ये 4 से विभाज्य हो रहा, हमको पता है, कैसे जानेंगे। देखो हमने क्या बोला, लास्ट के अगर 2 अंक विभाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी, पूरी संख्या हमारी 4 से ही विभाज्य होगी, ठीक है, ठीक है। पूरी संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी, 4 से ही विभाज्य होगी। कैसे, देखो ध्यान समझना, ध्यान समझना, 2 अंक 4 से विभाज्य। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर अंक, अगर लास्ट में 2 अंक हैं, लास्ट में 2 जीरो भी लगे तो भी वो 4 से विभाज्य होगी, तो भी वो 4 से विभाज्य हो जाएगी अगर 2 जीरो हैं, ठीक है। तो जो 32 है, 4 अट्ठे 32 कट गया ना, तो इसका मतलब पूरी संख्या जाएगी। देखो कैसे, 432 है, हमने काटा, 4 एकम 4, 0 लगाया, क्योंकि 1 3 में तो जा नहीं रहा, तो हमने 0 लगाया, भाग न जाई बिंदी बोलते हैं, तो 0 लगाया, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया ना, तो इसका मतलब पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अगर लास्ट के 2 अंक हमारे विभाज्य हैं 4 से, ठीक है, तो पूरी संख्या हमारी 4 से ही विभाज्य होगी। अब चलते हैं 5 की विभाजकता। 5 की विभाजकता क्या होती है, 5 की विभाजकता वो होती है, मतलब अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है वो अगर 0 से विभाज्य, अगर उसके लास्ट में 0 और 5, उसके लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से विभाज्य होगी। कैसे, देखो जैसे हमने ले लिया आपका 625, ठीक है, तो ये लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी, बिल्कुल बात सही है। अगर हमने ले लिया 820, तो ये 5 से विभाज्य बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई लास्ट में कितना है, 0 है, 0 है, ठीक है। काट के देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 3 है, 5 छक्का 30, कितना बचा अपना, 2 बचे, तो 5 चौको 20, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इस प्रकार से अब 6 से विभाजकता लेते हैं। 6 से विभाजकता मतलब 6 कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से कटेगी। एक बात याद रखना, 6 है, 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 3 × 2 आएगा, या फिर 2 × 3 आएगा, बिल्कुल बात सही, यही आएगा, यही आएगा, 3 × 2 आएगा, बिल्कुल। अब देखो अगर कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या
3 से विभाज्य हो रही है और 2 से विभाज्य हो रही है। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य हो रही है और 2 से विभाज्य हो रही है तो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अगर कोई भी संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो रही है तो किससे विभाज्य होगी? तो वो आपकी 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कैसे। देखो जैसे हमने 4 3 2 यही ले लिया, फिर से ले लिया। ठीक, एक बात बताओ, क्या ये 2 से विभाज्य हो रही? बिल्कुल भाई, सम संख्या है, लास्ट में 2 से जाएगी। 3 से विभाज्य हो रही? बिल्कुल, 4 3 7 2 9, 3 से भी, मतलब ये 6 से भी जाएगी। देखो चेक करो, 6 एकम 6 6 पंचे 30 छतरंग 36 6 सत्ते 42 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 6 दूनी 12, बिल्कुल बात सही, 6 से भी हो गई। क्लियर है ना? 7 का अब आए बिल्कुल अच्छी जगह पर, 7 की विभाजकता। 7 की विभाजकता अच्छी है। ठीक है, अब देखो 7 की विभाजकता हम देखते हैं कैसे करते हैं। पहली तो 7 की विभाजकता एक ही होती है, अगर कोई भी संख्या 6 बार आए, अगर कोई भी संख्या 6 बार आए तो वो 7 से विभाज्य होगी। जैसे हमने ले लिया 6 6 6, 3 बार हो गया, 4 5 6, 6 बार आ गया तो ये 7 से विभाज्य होगी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 9 9 9 9 9 9, कितने बार हो? 3 3 6, मतलब ये भी 7 से विभाज्य। अगर हमने ले लिया 78 78 78 78 78, कितने बार? 1 2 3 4 5 और 78, तो 6 बार हो गई, ये भी होगी इस प्रकार से। तो ये कितने से विभाज्य होगी? इस 7 से। अगर कोई भी संख्या 6 बार आ रही है, वही संख्या बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही 6 बार, ठीक है, तो संख्या, पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? तो पूरी संख्या वो 7 से विभाज्य होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर क्या होता है? ऑस्किलेटर क्या होता है, चलते हैं बात करते हैं। सबसे पहले ऑस्किलेटर और निगेटिव ऑस्किलेटर का अर्थ क्या होता है। ऑस्किलेटर क्या होता है? अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, तो 10 का अगर अपवर्त, 10 का क्या? 10 का अपवर्त, याद रखना, 10 का अपवर्त, 10 का अपवर्त होने पर क्या होता है? संख्या अगर 1 से कम, 1 से अगर संख्या कम है, या फिर 1 से कम कर दें, या फिर 1 से हम संख्या को कर दें कम, या फिर उसको हम अधिक कर दें। 1 से संख्या को अधिक कर दें या फिर कम कर दें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम ऑस्किलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम ऑस्किलेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 7 है, 7 में कौन सा ऑस्किलेटर लगेगा? 7 में ऑस्किलेटर लगेगा ऑस्किलेटर 2। कौन सा लगेगा? ऑस्किलेटर 2 लगेगा। ऑस्किलेटर 2 जो है ये लगेगा आपका कौन सा? 7 में लगेगा ऑस्किलेटर 2, इसकी विभाजकता। चलो समझ लेते हैं, ये बताता नहीं कोई। देखो कैसे होता है, इसको कैसे हम करते हैं ऑस्किलेटर को। एक बात याद रखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया आपका 112 है, 112 लिया, आप कैसे करोगे? क्या हम इसकी पहली संख्या, ध्यान समझना, इसकी जो पहली संख्या है, इसकी जो पहली संख्या उसको हम लिख देते हैं, इसकी जो पहली संख्या हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो दूसरी संख्या, ऑस्किलेटर हमने कौन सा बोला? 2 बोला, ऑस्किलेटर 2 बोला ना, तो देखो जो दूसरी संख्या वो हम लिख देंगे, दूसरी संख्या को हमने लिख दिया, और इसका हम ऑस्किलेटर 2 था तो हमने 2 का गुणा किया। ठीक, अब देखो 11 2 दूनी 4, कितना आया अपना? 7 आया, मतलब ये 7 से विभाज्य भी है। बिल्कुल बात सही, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, देखो समझो फिर से कैसे हुआ। एक और क्वेश्चन ले लें, चलो देखो, जैसे हमने ले लिया 3 4 3, ठीक है, ये हमने लिया। अब देखो कैसे करेंगे, 34 है, लिख दिया, 3 था, ऑस्किलेटर 2 लगाना है, क्योंकि 7 में ऑस्किलेटर 2, 3 × 2 कर दिया, ऑस्किलेटर 2 था। ठीक, 3 दूनी 6, तो कितना? 34 माइनस के 6, कितना आ गया अपना? 28 विभाज्य है ना, बताओ। 7 चौको 28, बिल्कुल बात सही, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होता है ऑस्किलेटर 2। ठीक है, ऑस्किलेटर समझ आया क्या होता है? बिल्कुल बात सही है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे 7 की विभाजकता, सभी को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं 8 की विभाजकता। 8 की विभाजकता मतलब 8 से कोई संख्या अगर विभाज्य हो रही तो हम कैसे जानेंगे कि ये 8 से विभाज्य हो रही है? चलते हैं जानते हैं कैसी संख्या।
अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंतिम 3 अंक, जिस प्रकार से 4 में 2 अंक थे, 4 में 2 अंकों में 0 आता था, ऐसे 8 में 3 अंकों में, 8 में अंतिम 3 अंकों में क्या आएगा, अंतिम 3 अंकों में 0 आना चाहिए। अंतिम 3 अंकों में 0 अगर आ रहा है तो वो 8 से विभाज्य है। दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि अगर उसके अंतिम 3 अंत के 3 अंक, अंत के अगर 3 अंक उसके अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से ही विभाज्य होगी। 8 की यही एक हमारे पास, ठीक है, ट्रिक है इसकी विभाजकता की जांच करने के लिए ये है। ठीक, 8 की हो गई। 9 की बात करते हैं। 9 की बात करेंगे कि 9 की विभाजकता क्या है। देखो 9 का ही एक भाग है 3, क्योंकि 3 इंटू 3 तो 9 होता है, तो इसका एक भाग है कि नहीं 3। तो 3 में क्या करते थे, हम अंकों को जोड़ते थे, अंकों को हम मिक्स जोड़ते थे, और जोड़ने के बाद में जो आता था वो अगर 3 से विभाज्य है तो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 9 में करते हैं। 9 में अगर अंकों को जोड़कर 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य पूरी संख्या हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे हमने ले लिया आपका 243, क्या लिया, 243 हमने ये ले लिया। देखो जोड़ते हैं, 2 4 3, 2 + 4 और +3, 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3, ठीक है। 3 3 6, 2 2 4 4 4 8, ठीक है। 4 4 8 4 12, 12 3 12 और 9 कितना हो गया, 12 3 15, 15 3 18, 18 तो विभाज्य है ना। कैसे, देखो हमने जोड़ा, 2 2 कितना हुआ 4, 4 4 कितना हुआ 8, और 4 तो ये था, जो 4 4 8 4 12, 3 15 3 18, 18 जो है 18 तो हमारा 9 से विभाज्य है, मतलब पूरी संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। ठीक, क्लियर है। चलते आगे बात करते हैं। देखो 10 की विभाजकता सभी को आती ही होगी। 10 की विभाजकता क्या होती, कोई भी संख्या हो, अगर वो उसके लास्ट में 0 है तो वो 10 से विभाज्य है, लास्ट में अगर उसके 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगी। क्लियर है। 11 से विभाजकता देखते हैं। 11 से विभाजकता देखते हैं। 11 से विभाज्य कैसे हम समझेंगे कि ये 11 से विभाज्य। देखो अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसके सम स्थान और उसके विषम स्थान, अगर कोई भी संख्या हो उसके सम स्थान और उसके विषम स्थानों का योग, ध्यान समझना, अगर सम स्थान और विषम स्थानों का योग जो होगा वो अगर समान होगा, बराबर होगा, या फिर वो 11 के अंतर से, या फिर वो 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, तो हमारा 11 से वो पूरी संख्या विभाज्य होगी। समझ नहीं आया। देखो कैसे आ रहा है समझ। देखो जैसे हमने ले ली एक संख्या आपकी 108592, ये इसको लिखते हैं 108592, तो इसका सम स्थान कौन सा है, 1 3, ये विषम, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 5, अब बस इतना ही तो है, और सम स्थान ये है, मतलब 2 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये सम स्थान है। ये कैसा है, ये सम स्थान का है और ये विषम का है, ठीक है, ये सम स्थान का, ये विषम स्थान का है। अब इनका योग करते हैं। देखो योग करेंगे कितना आएगा, 8 और 1 9 9 18, कितना आया 18, 5 2 7, इसको हम घटाएंगे। हमने बोला अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, अगर बराबर नहीं आ रहे तो इनका अंतर जो होगा वो 11 से विभाज्य होगा, तो घटाएंगे कितना आएगा 11, और 11 तो 11 से हमारा विभाज्य है बिल्कुल। इसका मतलब जो हमारी पूरी संख्या होगी वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। देखो जैसे हमने आपका ले लिया 526515, ठीक है, तो देखो 5 2 6 5 1 5, ये देखो क्या करेंगे, विषम स्थान 1 3 5 बस, और फिर 2 4 और 6। देखो
5 6 5 11 1 12 आ गया, 5 2 7 7 5 12 आ गया। मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, क्लियर है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं 12 की विभाजकता। 12 की विभाजकता कैसे हम जानेंगे, चलो समझते हैं, ठीक है। 12 को कैसे हम जानेंगे कि ये 12 से विभाज्य है, ठीक। देखो, अगर कोई भी संख्या, हमने क्या बोला, अगर कोई भी संख्या 3 और 4, क्योंकि इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 आएगा। एक सम एक विषम, 3 इंटू 4 आएगा। जैसे 2 इंटू 3 आया था, सम और विषम, इसी प्रकार से 3 इंटू 4 आएगा। तो मतलब अगर कोई भी संख्या 3 और 4 से विभाज्य है, अगर कोई भी संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वो 12 से विभाज्य हमारी हो जाएगी, क्लियर है। जैसे हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन लेकर, जैसे हमने ले लिया 19044, तो हमने ये लिया। अब इसको हम विभाज्य करते हैं पहले 3 से, तो क्या करेंगे हम, 9 1 10 10 4 14 14 और 4 18, 3 से विभाज्य है, बिल्कुल बात सही। 4 से लेते हैं लास्ट के 2 अंक, तो बिल्कुल विभाज्य है, मतलब ये पूरी 12 से ही विभाज्य है। क्लियर, कितनी स्पीड में हो गया, ठीक। तो पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। अब चलते हैं हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 13 से विभाजकता की। अब आया, अच्छा, क्योंकि 13 की विभाजकता आपको नहीं पता है। चलते हैं, देखो हमने 7 में ऑस्किलेटर बताया था, भैया 13 में भी ऑस्किलेटर जरूरी है और लगेगा भी। यहाँ पर ऑस्किलेटर 4 लगेगा, क्या लगेगा, ऑस्किलेटर 4, ऑस्किलेटर 4, ऑस्किलेटर 4 लगेगा। चलो समझते हैं कैसे लगेगा, ठीक है, कैसे लगेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया आपका 143, हमने ये क्वेश्चन लिया और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर वहाँ पर निगेटिव लग रहा था, वहाँ पर निगेटिव लग रहा था क्योंकि माइनस हो रहा था कि नहीं, यहाँ पर निगेटिव नहीं लगेगा, यहाँ पर ऑस्किलेटर 4 पॉजिटिव होगा, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। कैसे, देखो हमने जैसे ले लिया आपका पहली संख्या 14, हमने प्लस लिया, बोला ना 3 का इंटू 4, क्योंकि ऑस्किलेटर हमारा 4 है। हमने पॉजिटिव लिया, यहाँ पर याद रखना है 13 में हमको पॉजिटिव लेना है, 7 में हमको निगेटिव लेना है। तो कितना 14 आया, 4 3 12, ये हमारे जुड़ गए, कितना हो गए तुम्हारे 26, और 26 हमारा 13 से पूरा पूरा विभाज्य है। मतलब हमारी जो संख्या 143 वो भी हमारी 13 से विभाज्य हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो, ऑस्किलेटर 4 आ गया, ऑस्किलेटर 3 आ गया, ठीक है, 13 तक विभाजकता सभी को आ गई होगी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं 14 की विभाजकता। 14 की कैसे, मतलब 14 के हम तुरंत फैक्टर करेंगे, कितने होगा, 7 इंटू 2, मतलब 7 इंटू 2, तो 7 दूनी 14, ये हो गया। अगर कोई भी संख्या 7 और 2 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो कैसे होगी, ये तो पता ही है ना आपको कैसे हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण हम नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम टाइम आपका बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी संख्या, ध्यान समझो, अगर कोई भी संख्या 14 का था, 14 का 7 इंटू 2, ठीक है, तो मतलब 7 से विभाज्य और 4 से 2 से विभाज्य, तो वो संख्या पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, पूरी संख्या आपकी 14 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार से 6 हुआ, जिस प्रकार से आपका 12 हुआ, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो आप चेक कर लेना, ठीक। अब हम चलते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे 15 की विभाजकता की। 15 की विभाजकता भैया क्या है, क्या है भैया 15 की विभाजकता, देखो मतलब 15 के हमने तुरंत किए, गुणनखंड फैक्टर किए, तो 5 इंटू 3, मतलब अगर कोई भी संख्या 5 और 3 से विभाज्य है, अगर कोई भी संख्या 5 और 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी वो आपकी किससे विभाज्य होगी, 15 से विभाज्य होगी। क्लियर है ना, बिल्कुल। अगर कोई भी संख्या 5 और 3 से दोनों से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या किससे, 15 से विभाज्य होगी। समझ आ गया ना, बिल्कुल। 16 से विभाजकता, 16 से कैसे हम जानेंगे, देखो
पूरा हम 20 तक जान लेंगे, ठीक है। कितने तक? 20 तक जानेंगे, ठीक है। 16 की विभाजकता कैसे? देखो, अगर कोई भी संख्या, ध्यान समझना, जिस प्रकार से 4 में था, 4 में कितने अंक? 2 जीरो, 8 में 3 जीरो, तो 16 में कितने होंगे? 4 जीरो होंगे ना। तो अगर लास्ट में 4 जीरो हैं तो 16 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अगर लास्ट की 4 संख्या, जिस प्रकार से 4, इसमें 3 संख्या विभाज्य, इसमें 2 संख्या विभाज्य, इसी प्रकार से लास्ट की 4 संख्याएं, लास्ट की अगर 4 संख्याएं अगर विभाज्य हो रही हैं, ठीक है, 16 से, तो पूरी संख्या जो होगी वो 16 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। पूरी संख्या जो होगी वो 16 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यही इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब चलते हैं 17 की। इतना तो सबको आता होगा, 17 तक हम बात कर लेते हैं 17 की। 17 के लिए भी हमारा ऑस्किलेटर लगेगा, क्योंकि ये भैया अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में ऑस्किलेटर लगता है। कौन सा लगता है? ऑस्किलेटर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑस्किलेटर 5 का। ऑस्किलेटर 5 का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, कैसे करेंगे देखो, ध्यान रखो। ऑस्किलेटर 5, अब यहाँ पर फिर निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर कैसा आएगा? निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर ये निगेटिव, ठीक है, याद रखना। 7 में, ये 7 में, ये 13 में, फिर ये 17 में, ठीक। ऑस्किलेटर 5 कैसे यूज करेंगे देखो, इसका यूज कैसे करेंगे। एक बात बताओ हमको, ऑस्किलेटर 5 का कैसे यूज करेंगे। हमने जैसे ले लिया 1904 ले लिया ना। देखो यहाँ पर कितना है, हमने बोला लास्ट की संख्या छोड़नी, ये लिया तो कितना आएगा? 190 आया। 190 आया, बिल्कुल भैया आ गया 190। 190 आया, प्लस का 4 करना है, सॉरी माइनस था ना। ऑस्किलेटर 5 माइनस था ना, है तो 4 लिया, इंटू 5 था, ऑस्किलेटर 5 कर दिया, ठीक। तो कितना आ गया? 190 माइनस के 4 पंचे 20, कितना आ गया? 170। मतलब ये कितने से विभाज्य? 17 से। 17 एकम 17, ये देखो 17 से विभाज्य है। मतलब जो पूरी संख्या होगी, ये पूरी संख्या हमारी 17 से विभाज्य होगी। अब इसको फास्ट कैसे करेंगे देखो, 190 4 तुरंत 5 का गुणा करो। 190 5 को 20, हट गया 170। 190 में से 20 गए 170। ऐसे नहीं कर सको तो 20 का 0 हटा दो, क्योंकि इसमें भी 0 उसमें भी 0 हटा दो, कितना? 19 में से 2 गए 17 है, और 17 से विभाज्य हो जाएगा यार, ठीक है। आ गया होगा, 17 आ गया। 18 की ओर चलते हैं। 18 की बात करेंगे। ऑस्किलेटर 18 कैसे यूज करेंगे देखो। ऑस्किलेटर 18 को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी संख्या, इसका करेंगे फैक्टर, तो 9 इंटू 2 आएगा। 9 इंटू 2 आएगा। अगर कोई भी संख्या 9 और 2 से, दोनों से विभाज्य है, ठीक है, दोनों से वो अगर डिवाइडेड है, ठीक है, अगर उसका डिवाइड हो रही है दोनों से, 9 से और 2 से, तो पूरी संख्या जो होगी वो 18 से विभाज्य हो जाएगी। आ गया होगा, ठीक। इतना क्लियर है, ये सब कर लोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप कर लोगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम जिस प्रकार से 6 का बताया, ये सभी बताया, उसी प्रकार से ये भी है, ठीक। अब चलते हैं जैसे हम 19 की, ठीक है। 19 का कैसे करेंगे, हमने सोचा भैया देखो अभाज्य है ना, ठीक है, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है इसके अलावा और एक के अलावा, तो मतलब ये अभाज्य है। अब जब ये अभाज्य है तो इसमें ऑस्किलेटर लगना है भाई, बिल्कुल लगना है। तो कौन सा लगेगा? ऑस्किलेटर लगेगा आपका 2। ऑस्किलेटर 2 जो होगा, ऑस्किलेटर 2 फिर से यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं कैसे लगेगा ऑस्किलेटर 2। देखो देखो कैसे लगेगा। जैसे हमने आपका एक क्वेश्चन ले लिया 361, हमने आपका एक क्वेश्चन ले लिया 361, तो 36 से लास्ट का 1 छोड़ना है, केवल एक संख्या, ठीक है। तो 361 है, तो 36 लिया हमने, ठीक। ऑस्किलेटर 2 में क्या था? माइनस था ना, ठीक। 1 इंटू 2, क्योंकि ऑस्किलेटर 2 है, तो 2 एकम 2, 36 में से 2 गए, कितना बचे? 34, और 19 दूनी 34, ठीक है। तो ये कट गया पूरा। एक मिनट, इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है। हाँ, एक बात याद रखनी है,
19 के पहाड़े में आता ही यार, कहाँ है 34, ये तो बात ध्यान रखो। हाँ ऑस्किलेटर 2 लगेगा, लेकिन वहाँ पर याद रखना, वहाँ पर ऑस्किलेटर 2 तो प्लस में लग रहा था, ठीक है, सॉरी ऑस्किलेटर 2 माइनस में लग रहा था, लेकिन यहाँ पर किस में लगेगा, यहाँ पर प्लस में लगेगा, ठीक है। वहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा। कैसे देखो, 36 प्लस लगेगा 1 इंटू 2, तो कितना हो गया अपना 36, और अपना हो गया प्लस के 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 38, और 19 दूना 38 होता है, ठीक। तो आ गया ऑस्किलेटर 2 में ये आएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना। ऑस्किलेटर 2 पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा 19 में, और 20 का सभी को आता होगा, मतलब 2 से विभाज्यता, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक, तो उसके पीछे 0 अगर लगा हो तो 20 से विभाज्य होगी, ठीक है। कैसे देखो, 4 जो है 2 से विभाज्य है, बिल्कुल, एक 0 लगा दिया, किससे विभाज्य हो जाएगी, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, मतलब पूरी विभाज्य हो गई, ठीक। अगर 2 से विभाजकता है, उसके पीछे अगर 0 लगा तो किससे विभाज्य होगी, तो पूरी 20 से विभाज्य हो जाएगी। समझ आया ना, ऑस्किलेटर से भी को समझ आया, ठीक है। तो आज हमने विभाजकता की बात की है, ठीक है। अगले दिन कुछ और हम बात कर लेंगे, थोड़ी सी और भी आगे बात कर लेंगे, विभाजकता पूरी किस प्रकार से हम भाग देंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक, ठीक है। और ओके बाय, सी यू अगेन। और जिसने भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ओके बाय, सी यू अगेन।